सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वासंती का पहला पाठ विनय के पद। विनय के पद कविता है और इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। हम यहाँ सबसे पहले पाठ में कवि परिचय पढ़ते हैं बच्चों। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 के ग्राम राजापुर में, राजापुर गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम था हुलसी, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को प्रसिद्ध बनाने में उनकी पत्नी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रति एक कथा भी प्रचलित है, वो मैं आपको बताती हूँ कि उनका विवाह जब रत्नावली नाम की कन्या से हुआ और कहा जाता है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी उसका वियोग सहन ना कर सके और नदी को पार कर उसके मायके जा पहुँचे। तब रत्नावली ने उन्हें जो उपदेश दिया उससे इन्हें वैराग्य हो गया और उनका मन राम भक्ति की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया। उनके गुरु थे नरहरिदास। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इन सब की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। इनमें से जो रामचरितमानस है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसका स्थान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है और वो लोक मंगलकारी ग्रंथ है, जिससे लोगों को अपने जीवन में आदर्श स्थापित करने में मदद मिलती है। आखिरी पॉइंट है बच्चों, कवि परिचय का साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी लोक मंगलकारी कवि हैं। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। दास्य भाव मतलब वो प्रभु को अपना स्वामी समझते थे और स्वयं को प्रभु का दास। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उनका पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ बच्चों, कवि परिचय के बाद में हम आते हैं केंद्रीय भाव पे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें किसी एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखनी चाहिए और जीवन में उन्हें ही अपना इष्ट बनाना चाहिए और हर इच्छा के लिए उनसे ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। यहाँ स्पष्ट है कि तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनका ये कहना था कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो, मतलब वो राम के प्रति एक निष्ठता रखते थे और उनका ये मानना था कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें हमें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है, भले वो हमारे कितने ही प्रिय क्यों ना हो। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। पुष्टि मतलब उसको स्पष्ट करने में कि किस तरीके से, मतलब किन किन लोगों ने त्यागा है, ये बताने के लिए वो उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि प्रहलाद ने अपने पिता का, जैसा कि पता है सभी को कि प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जो उन्हें भक्ति करने नहीं देते थे। प्रहलाद विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप स्वयं को ही ईश्वर मानते थे और वो प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति करने से रोकते थे। इस कारण प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि वो उन्हें ईश्वर भक्ति से विमुख होने के लिए बोल रहे थे। विभीषण ने भाई रावण का, सभी को पता है कि विभीषण के भाई रावण थे और रावण जो थे वो अनीति के रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने सीता का हरण किया था और राम से युद्ध लड़ने को वो तैयार हो गए थे। विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब उन्होंने राम की शरण नहीं ली, राम की भक्ति नहीं की, तो विभीषण ने राम की भक्ति के लिए अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत ने माँ कैकई का, भरत की माता कैकई थी और कैकई अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक करवाना चाहती थी मंत्रा के कहने में आकर, और अपने परम प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने भेजने के लिए दशरथ को वचन मतलब पूरा करने के लिए बोला था। तो इस कारण जब भरत को यह मालूम पड़ता है तो वो भी अपनी माता कैकई का त्याग कर देता है, क्योंकि वो भी उन्हें राम से विमुख करती है। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का, ब्रज की गोपियों ने अपने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। ब्रज की जो गोपियां थी वो सभी कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाती थी और उनके पति उन्हें इस कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इस कारण उन्होंने अपने पतियों का ही त्याग कर दिया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस किस ने ईश्वर की भक्ति में
अपने प्रियजनों का त्याग किया और ईश्वर से अपना संबंध स्थापित किया। कहा जाता है कि यहाँ पर तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखकर ये पूछा था कि यदि हमारे परिवारजन, यानी मैं थोड़ा सा रुकूं फिर कर देगा, यदि से बोलना, ये लाइन फिर से बोल देना। हाँ, कैसे बोलूं? यदि से, कहाँ से शुरू होती है वो देखना मेरे को। यदि हमारे प्रियजन, मीराबाई ने मतलब पत्र लिखकर गोस्वामी जी से परामर्श मांगा था कि प्रभु प्रेम के सम्मुख क्या परिवारजनों की उपेक्षा कर दे। मतलब यदि परिवारजन यदि हमें प्रभु की भक्ति करने से रोके तो हमें किसकी बात मानना चाहिए? अपना मन प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए या फिर अपने परिवारजनों का साथ देना चाहिए। इसी पत्र का उत्तर तुलसीदास जी ने कहा था कि यदि हमारे प्रियजन हमें प्रभु भक्ति से रोकते हैं तो हमें अपने प्रियजनों का त्याग करना है, ईश्वर का त्याग नहीं करना है। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जो दूसरे पद की व्याख्या करते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जागो तभी सवेरा होता है। अर्थात अगर आपके मन में अब भगवान की भक्ति जागृत हुई है तो आप अभी से शुरू करें, और अगर अब आपकी मोह माया रूपी रात्रि समाप्त हो गई है तो अब आपको राम की शरण अगर प्राप्त हो चुकी है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। मतलब अपने को भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। मतलब कवि का ये कहना है कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम अपना संपूर्ण ध्यान प्रभु के चरणों में ही लगा दें। जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके यानी जिसके, प्रिय राम और वेदेही, वेदेही यानी सीता। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम ना हो, तजिए ताही कोटि बेरी सम, वह हमारे लिए करोड़ों बेरी के समान त्यागने योग्य है। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो हमारा कितना ही करीबी मित्र या कितना ही स्नेही क्यों ना हो, लेकिन यदि वह हमें ईश्वर की भक्ति से विमुख करता है तो वो हमारे लिए करोड़ों शत्रु के समान है और हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। इस तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मेहतारी, इसके लिए कवि ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का और भरत ने अपनी माता केकई का त्याग कर दिया था। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनियत भय मृदु मंगलकारी, बलि ने भी अपने गुरु शुक्लाचार्य का और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया था। इन सब ने अपने प्रियजनों का त्याग इसलिए किया क्योंकि इनके जो प्रियजन थे वे प्रभु की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, और इन जिन जिन लोगों ने अपने प्रियजनों का त्याग कर ईश्वर की भक्ति के मार्ग को अपनाया वे सभी संसार में मंगलकारी हुए। नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो, मतलब जितने सुदृढ़ और सेवा योग्य जन हैं वे सब राम जी के ही नेह नाते से मान्य है। अंजन कहाँ आँख जेही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। इसके लिए कवि एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा काजल किस काम का जिसे आँख में लगाने से आँख ही फूट जाए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिसके कारण से श्री राम के चरणों से स्नेह प्रीति हो वही सभी प्रकार से हमारा हितैषी है, पूजनीय है और प्राणों से प्यारा है। जासु होय स्नेह राम पद ऐसो मत हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा तो ये मत है कि जो ईश्वर की भक्ति से हमें विमुख ना करे, उनकी भक्ति में हमें मदद करे, वही हमारा परम हितैषी है, वही हमारा परम प्रिय है। अब अगर हम इसके संदर्भ प्रसंग लिखेंगे बच्चों, तो संदर्भ में हमें लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्य जो है वो किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है।
तो हम संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 1 विनय के पद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में हम लिखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इसमें कवि ने इस पूरे प्रसंग में बात किसके बारे में कही है। तो इसमें तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर श्री राम की एक निष्ठता को बताया है। अर्थ में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जिसके मन में श्री राम और सीता के प्रति प्रेम ना हो, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, चाहे वो हमारा कितने ही हितैषी क्यों ना हो। इसके लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माता कैकेयी का, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया और ये सभी विश्व में मंगलकारी हुए। जितने सुदृढ़ सेवा योग्य जन हैं वे सब राम जी के ही नेह नाते से मान्य हैं। अब और अधिक कहाँ तक कहे, तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा काजल किस काम का जिसे आँख में लगाने से हमारी आँख फूट जाए। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि जिसके कारण से श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, वही सभी प्रकार से अपना परम हितैषी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारा तो यही सुनिश्चित मत है। अब हम विशेष पर आते हैं बच्चों। तो विशेष में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। हमने ये भी देखा था कि ये पद्य जो है वो मीराबाई के पत्र का उत्तर है। तो हम ये लाइन भी इसमें विशेष में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। यहाँ पर भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ये बेरिसम, इस बेरिसम में उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ तुलना की गई है कि वो आपके करोड़ों शत्रुओं के समान है। तो यहाँ पर दो वस्तुओं में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब न से हो, अब लो यानी कि अब तक, नसानी यानी कि नष्ट किया। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक का समय मैंने व्यर्थ ही नष्ट किया, लेकिन आगे के समय को मैं व्यर्थ नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो। भव निशा यानी कि संसार रूपी रात्रि, और सिरानी यानी कि बीत चुकी, और डसे हो यानी बिछा हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम की कृपा से अंधकार रूपी रात्रि अब समाप्त हो चुकी है और मैं अब जाग चुका हूँ। कहने का मतलब है कि अज्ञान का अंधेरा जो था वो समाप्त हो गया है और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। तो अब मैं जागकर फिर से उस मोह माया के जंजाल में नहीं फंसूंगा। कहने का मतलब है कि मैं अब ज्ञानवान हो चुका हूँ और अब मैं अज्ञान के रास्ते पर फिर से नहीं चलूँगा। पायो नाम चारू चिंतामणि, उर करते न खसे हो। चारू यानी कि सुंदर, उड़कर यानी कि हृदय और हाथ से, और खसे हो यानी कि गिराऊंगा। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और अब मैं उस चिंतामणि को अपने हृदय और अपने हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। हृदय से कैसे नहीं खिसकने देंगे वो? कि मैं अब हमेशा श्री राम की भक्ति अपने हृदय से करूँगा, उनके नाम का स्मरण अपने हृदय से करूँगा और हाथों से मैं माला को जपूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचनेयी कसे हो। सुचि यानी कि पवित्र और रुचिर यानी कि सुंदर और कंचन यानी कि सोना। श्याम रूप श्री राम जी का रूप है, वो सांवला रूप जो है वो सोने के समान सुंदर है, पवित्र है और मैंने अपने हृदय में उस रूप को बसा लिया है। और एक बार जब वो मेरे हृदय में श्री राम का रूप बस गया है तो मैं उसे अब अपने हृदय से खिसकने नहीं दूंगा। परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बसे न बसे हो। तुलसीदास जी यह कहते हैं कि अभी तक मैं अपनी इंद्रियों के वश में था। ये इंद्रियां जैसा चाहती मुझसे वैसा काम कराती थी और मैं हंसी का पात्र बनता था, लेकिन मैं अब अपनी इन इंद्रियों को मैंने वश में कर लिया है और मैं अब हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि संसार को मुझ पर हंसना पड़े।
मन मधुकर पनकर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। मधुकर यानी भौरा, पन यानी प्रतिज्ञा, पद यानी चरण, कसे हो यानी परखूंगा, बसे हो यानी बसाऊंगा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन रूपी भंवरे को भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में बसा दिया है और अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों से विमुख नहीं होऊंगा। मैं अपने पूरे मन को भगवान श्री राम के चरणों में ही लगा दूंगा। इसका भी संदर्भ बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा क्योंकि पाठ और कवि का नाम वही है, जिसमें प्रसंग चेंज होगा। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें कवि तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा और उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को समर्पित किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक की आयु तो व्यर्थ ही नष्ट हो गई, परंतु अब आगे की आयु को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है। मैं संसार की माया रात्रि से जग गया हूँ और अब जागने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, यानी कि अब फिर माया के फंदे में मैं नहीं फंसूंगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है और उसे हृदय रूपी हाथ से मैं कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अर्थात हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से मैं राम नाम की माला जपा करूंगा। श्री रघुनाथ जी का जो भी पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा। अर्थात ये देखूंगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लग भी रहा है या नहीं। अभी तक तो मैं इन इंद्रियों के वश में था, तब तक उन्होंने मुझसे मनमाना काम करवाया, मतलब जैसा वो चाहती थी मुझसे काम कराती थी। वो लोग मुझ पर हंसते थे, मेरी बहुत हंसी होती थी। परंतु अब स्वतंत्र होने पर, यानी मैंने इन इंद्रियों को जीत लिया है और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि संसार मुझ पर हंसे। अब तो मैं अपने मन रूपी भ्रमर को यानी कि भंवरे को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा। अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरे जगह मन को जाने ही नहीं दूंगा। अब बच्चे इसकी विशेष की बात आती है तो यहाँ पे विशेष में भक्ति रस है, शांत रस है। भाषा जैसे पहले वाले पद्यांश में अवधि थी, यहाँ भी अवधि है और अलंकार उपमा अलंकार है यहाँ पर।